जय श्री कृष्णा। तो आज की शुरुआत हम एक ऐसी कहानी से करेंगे जो आपको भगवान पे भरोसा करने के लिए मजबूर कर देगी। तो ये कहानी है एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर प्रसाद। वो मुंबई के एक डॉक्टर होते हैं। तो उनको एक बारी एक सेमिनार के लिए कोलकाता के लिए जाना होता है। मतलब वहाँ पे उन्हें कॉल आया होता है कि आपको सेमिनार के लिए इधर आना है। तो वो वहाँ पे जा रहे होते हैं अपनी फ़्लाइट से। तो वो एक फ़्लाइट लेते हैं कोलकाता जाने की, बट बिकॉज़ ऑफ वेदर वहाँ पे बीच में ही जमशेदपुर एयरपोर्ट पे फ़्लाइट उनकी ख़राब हो जाती है। वो फ़्लाइट को लैंड कराना पड़ता है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, जिसमें डॉक्टर प्रसाद होते हैं। फिर उन्हें उस जमशेदपुर एयरपोर्ट पे उतरना पड़ता है। तो उनको तो एक सेमिनार में जाना था जो कि कोलकाता में। तो उन्हें फिर वहाँ से उन्होंने बोला, वहाँ के लोगों से पूछा कि हाउ कैन दे गो, उन्हें कोलकाता जाना है यहाँ से। तो वहाँ पे किसी ने कहा कि आप टैक्सी ले सकते हो जो कि 3-4 आवर्स में आपको कोलकाता पहुँचा देगी, क्योंकि नेक्स्ट डे उनका सेमिनार था तो उन्हें पहुँचना ही था। उनकी कोई शाम के टाइम पे 7-8 PM की फ़्लाइट ख़राब हो गई तो उन्हें लैंड होना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मैं यहाँ से अभी अपना टैक्सी लूँगा तो मैं रात तक पहुँच जाऊँगा, फिर मैं सुबह सेमिनार अटेंड कर लूँगा। तो उन्होंने वहाँ से एक टैक्सी ली एंड टैक्सी आफ्टर 2 आवर्स टैक्सी भी ख़राब हो गई, क्योंकि वेदर ही इतना ख़राब था कि 2 घंटे बाद उनकी टैक्सी ख़राब हो गई। तो वो टैक्सी से उतरे। तो उन्होंने अपने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि क्या हुआ। तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि सर प्रॉब्लम आ गई, अभी गाड़ी चलेगी नहीं, आप कोई और नई टैक्सी कर लो। तो उन्होंने अपना फ़ोन चेक करा, उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। तो तब वो काफ़ी पैनिक हुए डॉक्टर प्रसाद। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ। देन उन्होंने अपने साइड में देखा कहीं, तो उन्हें एक घर दिखा वहाँ पे जहाँ पे लाइट जल रही थी। तो उधर गए उस घर में। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या आप उन्होंने नॉक किया वो घर। उन्होंने कहा क्या मैं कोई टेलीफ़ोन कर सकता हूँ, कोई फ़ोन कर सकता हूँ आपके घर से, आपके घर में फ़ोन होगा तो वहाँ पे एक लेडी ने डोर खोला था। उन्होंने कहा नो वी आर वेरी पुअर, मतलब बहुत गरीब हैं वो, तो उनके पास फ़ोन तो नहीं है, पर इतनी रात हो रही है, बारिश हो रहा है, लाइक इतना मौसम ख़राब है, तो आप रात को यहाँ स्टे कर सकते हैं हमारे घर पे। आप सुबह चले जाइएगा, आपको सुबह कोई फ़ोन भी मिल जाएगा आसपास और मौसम भी साफ़ हो जाएगा। तो डॉक्टर प्रसाद ने कहा ठीक है, उनका सेमिनार भी था। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, 2-2.5 घंटे का रास्ता बचा है, मैं सुबह जल्दी उठ के कवर कर लूँगा। तो वो उनके घर में रुके। उनके घर के अंदर गए वो, तो उन्होंने देखा उनका हस्बैंड और उनका बच्चा था वहाँ पे। तो तब उन्होंने उन्हें चाय पिलाई, उन्हें गरम गरम डॉक्टर प्रसाद को, उन लेडी ने, और उन्होंने आराम से बैठ के बातें करी। तो तब उन लेडी ने, वो लोग वहाँ के जो लोग थे जहाँ पे वो लेडी रहती थी, वहाँ पे आसपास और भी लोग थे। एक छोटा सा स्मॉल ऐसे विलेज सा था वो। तो वहाँ पे लोग कुछ प्रिपरेशंस कर रहे थे। तो डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा हम एवरी नाइट यहाँ पे कीर्तन करते हैं, ये उसकी प्रिपरेशंस है। तो डॉक्टर प्रसाद ने कहा अच्छा, मतलब मुझे तो भगवान में भरोसा नहीं है, आप क्यों करते हो हर रोज़। तो उस लेडी ने कहा अरे आपको भगवान पे भरोसा क्यों नहीं है, ये जो गाय हमें दूध देती है ये भगवान की वजह से तो मिलता है हमें, इतनी बड़ी दुनिया उन्होंने बनाई है, आपको उन पे भरोसा कैसे नहीं है। तो डॉक्टर प्रसाद ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता, ये सब साइंस की वजह से होता है। लेडी ने कहा कि ये बारिश हो रही है, धूप आती है, इतना कुछ होता है। तो डॉक्टर प्रसाद अपने मन ही मन में थोड़ा सा हंसे और सोचने लग गए कि ये लोग कितने इनमें दिमाग नहीं है कि ये सब सिर्फ साइंस की वजह से होता है, ये एक साइकिल है कि बारिश होगी, सन होगा, वो उन्होंने अपनी साइंटिफिक रीज़न लगाया। देन उन्होंने उनके बेटे को देखा जो कि थोड़ा मेंटली डिसेबल था, मतलब उसको एक ऐसा डिसीज़ था जो काफ़ी स्पेशल डॉक्टर ही ठीक कर सकते थे। तो तब उन्होंने पूछा कि आपके बेटे को क्या हुआ। तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने बताया कि हमारे बेटे को कुछ डिसीज़ हुआ है, कोई नाम लिया डिसीज़ का, तो ये इसका इलाज काफ़ी महंगा है, तो हम वो नहीं करा सकते। हमने इसको जमशेदपुर के हॉस्पिटल में भी दिखाया था। तो उन्होंने कहा इसका सिर्फ एक ही सर्जरी है जो एक ही इंसान कर सकता है पूरे इंडिया में, जो कि मुंबई में रहते हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, तो सिर्फ वही सर्जरी कर सकते हैं तो ही ठीक होंगे।
तो फिर उस लेडी ने कहा कि उन्होंने पूछा कि अब क्या करोगे आप, इतना एक्सपेंसिव है। तो उस लेडी ने कहा पर हम तो बहुत पुअर हैं, पर हमें भगवान पे भरोसा है, वो उनकी कृपा रही, जैसे उन्होंने हमारे बच्चे को अभी तक ठीक रखा है वो आगे भी ठीक करेंगे, वो ही हमारी मदद करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी सॉल्यूशन है, जो भी रास्ता है, वो खुद आके हमारा गेट खटखटाए। तो एकदम डॉक्टर प्रसाद हैरान हो गए ये सुन के, और उन्हें सारे फ्लैशबैक आने लग गए। उन्हें लगा कि कैसे उन्हें सेमिनार के लिए जाना था कोलकाता, कैसे उनकी फ़्लाइट ख़राब हुई शमशेदपुर में, वहाँ वो उतरे, वहाँ वो उस गांव में टैक्सी पकड़ी, उस लेडी के घर गए और डोर नॉक करा, और वो जो डॉक्टर था जो पूरे इंडिया में वो सर्जरी करके उस डिसीज़ को ठीक कर सकता था, वो खुद डॉक्टर प्रसाद थे, और वो खुद उस लेडी के घर पे पहुंच गए। मतलब इट्स अ बिग थिंग, हम इसे कह सकते हैं भगवान की कृपा। उस लेडी का भगवान में फेथ कि भगवान जी सब ठीक कर देंगे। और आपने देखा कैसे वो डॉक्टर कहाँ उन्हें जाना था और वो कहाँ से कहाँ उस लेडी के घर पे खुद दरवाज़ा खटखटा के गए। बाद में फिर उन डॉक्टर ने उस बच्चे का सर्जरी करी और फिर बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इससे हमें ये पता चलता है, ये सीख मिलती है कि भगवान में भरोसा हमें रखना चाहिए, भगवान में विश्वास रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। आप बस भगवान पे भरोसा रखिए, कितनी भी बड़ी तकलीफ़ क्यों ना हो वो आपको ज़रूर उसका हल देंगे। आप सिर्फ गॉड पे फेथ रखिए। इससे मतलब इस स्टोरी से बड़ा और एग्जांपल मैं आपको क्या ही दूँ। कैसे वो डॉक्टर प्रसाद खुद उनके घर में पहुँचे, वो इंडिया का एक डॉक्टर जो उस डिसीज़ को ठीक कर सकता था, वो खुद उनके घर पे पहुँचे। इट्स अ बिग थिंग। इसलिए हमेशा भगवान में भरोसा रखिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, बस उनका नाम लीजिए, उनमें फेथ रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस भरोसे को अपने साथ रखिए, इस भरोसे को भी कभी भी मत टूटने दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो कमेंट कीजिए जय श्री कृष्ण करके मुझे। इस वीडियो के एंड में अगर आप चाहते हैं कि भगवान की आप पे कृपा बनी रहे और आपको उन पे भरोसा है तो जय श्री कृष्ण करके कमेंट कीजिए। एंड याद, जय श्री कृष्ण।